नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई अगर आपने एनसीईटी 2026 दिया है और आपको एनआईटी से बीएससी बीएड करने हैं तो भाई इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा, थंबनेल से आप देख चुके होंगे कि एनआईटी वारंगल में सीटें बहुत सारी खाली हैं। अगर बात करें लगभग 50% सीटें खाली हैं, लेकिन इस एनआईटी के अलावा और भी एनआईटी है जहां पे सीटें खाली है, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। और अभी आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, उस मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा, वो आपको मार्क्स बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और एनआईटी वारंगल ने पहली बार ऐसा शेड्यूल जारी करा हुआ है। रीजन क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सीटें क्यों खाली है अभी मैं बताऊंगा, और अभी आपके और भी एनआईटी है जहां पे सीटें खाली है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रॉल करेंगे चीजों को। यहाँ पे आप देखोगे एनआईटी वारंगल ने यहाँ पे आपके लिए जो शेड्यूल है जारी कर दिया है स्पोर्ट राउंड के लिए। स्पेशली इस बार जो है ऐसा बेकायदे आप देखोगे, आपको पीडीएफ देखने को मिल रहे होंगे, है ना, कितने सीटें खाली हैं। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि डिस्प्ले वैकेंट सीट, अगर वैकेंट सीट की बात करेंगे 22 सीटें खाली हैं। तो भाई देखो 22 सीटें खाली अभी आपके सामने हैं, है ना, थर्ड राउंड के बाद। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको करना है रजिस्ट्रेशन। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको फिर से आपका काउंसलिंग का पेमेंट आपको करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन कुछ फीस है आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर इंस्टीट्यूट स्पोर्ट राउंड, तो 9 यानी आज से स्टार्ट हो रहा है आपका, और 13 अगस्त तक आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद क्या होगा, आपके लिए एक लिस्ट जारी करी जाएगी, सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जारी होगा, तो 14 अगस्त को जारी होने वाली होगी। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको। कब करना है भैया, 17 से 18 अगस्त के बीच में। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग आपको नहीं, फिजिकली कब जाना है आपको एनआईटी वारंगल, तो आपको जाना है 20 अगस्त को। और आपका जो ओरिएंटेशन सेशन है आपका 23 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा। क्लासेस आपका प्रॉपर 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जानने वाली बातें जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो भाई सबसे बड़ी बात कि आपका पीसीएम है तभी आप एलिजिबल हो एनआईटी में, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो डोमेन में भी और आपके 12th के एग्जाम में भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर एलिजिबल है। अगर आपका 10+2 2024 में हुआ है, 25 में हुआ है, 26 में हुआ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, आईआईटी यहाँ पे रूल नहीं है, आईआईटी में सेकेंड ड्रॉपर अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे भाई, अगर बात करते हैं नेक्स्ट, हम स्क्रॉल करेंगे चीजों को। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ खास है नहीं, ये सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया इनके बारे में, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भाई देखो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स मेजर मिलेगा आपको, उसके अलावा केमिस्ट्री मेजर और फिजिक्स मेजर आपको देखने को मिलेंगे। सीटें जो खाली हैं यहाँ पे, इन्होंने सीटों के बारे में बता रहा है कितने सीटें खाली हैं, तो टोटल आपको 22 सीट खाली, 22 सीटें खाली है। तो अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में 11 सीट खाली है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कैटेगरी आपका दिया गया, ओपन में 5 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली है, ओबीसी में 2 सीट है, एससी में 2 सीट है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर बात करें तो 11 सीट खाली है, टोटल आपका 22 सीट खाली है। अब आपको पता चलेगा थर्ड राउंड के बाद भी 22 सीटें खाली हैं। रीजन क्या है कि यहाँ का एकेडमिक फीस सबसे हाई है। अगर हम बात करें टोटल जितने भी आपके आईआईटी एनआईटी आरआई हैं, सबसे ज्यादा जो फीस लगता है वो आपका एनआईटी वारंगल में लगता है, इसलिए सीटें खाली है। स्पोर्ट राउंड में इतने सीटें खाली हैं, ऐसा कभी हुआ है किसी एनआईटी के साथ? ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपका 10+2 या तो 2024, 25 या 26 में आपका होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल हो, और आपका पीसीएम ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। ठीक है, तब जाकर आप एलिजिबल रहने वाले हो, है ना। उसके बाद अगर बात करें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, डीओबी के बारे में इन्होंने बात कर रखा है कि अगर डीओबी के बारे में बात करें तो डीओबी आपको कब का होना चाहिए, तो कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन या आफ्टर 1 अक्टूबर 2001 के बाद का आपका डीओबी होना चाहिए। अगर बात करते हैं आपका अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी बच्चों के लिए। ठीक है, अगर बात करते हैं एससी एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1996 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे काउंसलिंग का फीस कितना देना है, तो भाई अगर बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल हो गया, तो आपको 1000 देने हैं। उस टाइम में कितना देना भाई, जब आप शुरुआत में काउंसलिंग करा रहे थे यहाँ पे 2000 रुपए देने पड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी आपको 1000 देना है, वो नॉन रिफंडेबल। अगर आपका एडमिशन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है भाई आपके पैसे चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 500 रुपए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फीस देना होगा। अभी आप लास्ट तक बने रहना, अभी हम अदर एनआईटी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या उनका सिनेरियो रहने वाली है। ठीक है, कैसे वहां पे आपका एडमिशन हो पाएगा कम मार्क्स में भी, वो भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो कट ऑफ बनने वाली है वो 70% वेटेज जो आपका रहेगा पीसीएम का रहेगा, 70% वेटेज। उसके अलावा आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जीटी है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 है, उसका 30% वेटेज रहेगा। इस तरह से आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी, ऐसा इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, यूनिक रैंक विल बी जनरेटेड बाय एनआईटी वारंगल बेस्ड ऑन द वेटेज एवरेज कैंडिडेट्स एनसीईटी 26 परसेंटाइल मार्क्स। द रैंकिंग स्कोर विल बी कैलकुलेटेड बाय असाइनिंग 70% weightage to the total of the percentile marks
ऑब्टेन इन मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, एंड 30% वेटेज आपका नॉन डोमेन सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे ऐड करा जाएगा और इस बेस पे आपकी रैंक यहाँ पे बनाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें बेटा स्पोर्ट राउंड के बारे में, कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि उतना आपको जानने का कोई नीड नहीं है। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ उतना आपको पढ़ना नहीं है यहाँ पे, है ना, कुछ खास इन्होंने देने रखा जो आपको पहले से ऑलरेडी पता है। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने होंगे काउंसलिंग के टाइम पे। अब देखो बेटा सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ का फी स्ट्रक्चर कितना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगर आपके फैमिली का इनकम, ठीक है, ठीक ठाक है, 1 लाख से ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे 87,500 रुपए आपको देने होंगे। ट्यूशन फी 45,000 रुपए, अदर फी आपका 42,500 रुपए। ठीक है, तो आपको भाई देख लो 87,500 रुपए को तुरंत फी पेमेंट करना होगा जब आपका एडमिशन हो रहा होगा। ठीक है, और ये आपका एकेडमी का फीस है। उसके अलावा हॉस्टल अगर आपको चाहिए तो हॉस्टल का फीस आपको अलग से देने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, वहीं अगर बात करें जिनके फैमिली का इनकम 1 लाख से कम है ना, इनकम बिलो 1 लाख, अगर आप कैटेगरी आपको ओपन है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो आपको 42,500 रुपए देना है। ठीक है, आपको ट्यूशन फी आपका नहीं लगता है। अब जिनके फैमिली का इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में, उनको 15,000 ट्यूशन फी, अब 42 रुपए अदर फी, आपका 57,500 रुपए आपको देना है। ठीक है, जो बच्चे SC ST है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनको सिर्फ 42,500 रुपए देने हैं। सिर्फ आपको अदर फीस देना है। अदर फीस में आपको क्या क्या लगता है बता रखा है इन्होंने, एडमिशन फी, आइडेंटिटी कार्ड का फी, NIT वारंगल, अल्मा मैटर फंड, ठीक है, सारी चीज आपके। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको 42,500 रुपए लगते हैं, 30,000 यहाँ आपका हो जाएगा और आपका 12,500 रुपए यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम आगे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, ये आपका हॉस्टल का चार्ज आपको दिया गया होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। अगर हॉस्टल की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो सीट रेंट की बात करते हैं 3,000 रुपए पर मंथ, यानी 43,000 रुपए आपको हॉस्टल का देना होगा बॉयज के लिए। डबल आपको रहना पड़ता है एक रूम में। ठीक है, ट्रिपल या 4 अगर बात करें गर्ल्स ट्रिपल रहती हैं, 4 4 एक रूम में 4 लोग रहती हैं, आपको 42,500 रुपए देने हैं। ठीक है, ये आपका हॉस्टल का रेंट हो गया। तो देखो आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 87,000 जो भी आपके यहाँ पे फीस है, ठीक है, आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल का भी आपको तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा। इसी वजह से सीटें खाली है भाई। 1 लाख रुपए आप देखोगे, 1 लाख से ज्यादा फीस आपकी 1,20,000 के आसपास आपकी फीस लग रही है। तो सिंपल सी बात है कि हर बच्चा एफोर्ड नहीं कर सकता है, अच्छे मार्क्स लाकर बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए सीटें खाली है। तो अगर आप बच्चे फीस अगर आपके पास होंगे आप दे सकते हो, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप NIT वारंगल जा सकते हो। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रखा है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब ये तो भाई NIT वारंगल का हो गया। तो करना क्या, आपको जाना है NIT वारंगल की वेबसाइट पे, वहां पे जाके आपको करना है रजिस्ट्रेशन। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होना चाहिए भाई, ध्यान रखिएगा, फिर से आपको करना है रजिस्ट्रेशन। आप पहले किए हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका, आपको फिर से करना पड़ेगा। 1,000 आपको देने पड़ेंगे, 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर आपको यहाँ पे स्पोर्ट राउंड पार्टिसिपेट आपको माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 22 सीटें खाली हैं भाई। चांसेस आपके अगर आपके मार्क्स 200 प्लस है, फिर भी मुझे लगता है कि शायद आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और भी सारी इन्फॉर्मेशन, अगर हम बात करते हैं NIT जालंधर का, तो NIT जालंधर का भी आपको पता होगा काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है और इनका भी जो बेटा आप देखोगे स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है। डेट भी मेंशन है, कौन सी डेट को काउंसलिंग होने वाली है इनकी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे 10 अगस्त तक आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन इनकी वेबसाइट पे जाके। सीटें कितनी खाली है आपके NIT जालंधर में, तो 6 सीट अनरिजर्व में, OBC में 7 सीट है, SC में 1 सीट है, जनरल में आपका EWS की बात करें 1 सीट है, ST में आपका 2 सीट है। ठीक है, यानी 4 7 11 और 11 6 आपका 17 सीटें यहाँ भी खाली है आपके, है ना। तो काफी NIT में सीटें खाली रहती है आपके स्पोर्ट राउंड में और कम नंबर में बच्चों का एडमिशन हो जाता है। ये आपका लिंक है, यहीं से आपको करना है रजिस्ट्रेशन जाकर, है ना। 500 रुपए वो पेमेंट करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं NIT त्रिची का, तो NIT त्रिची में अभी और भी कट ऑफ कम जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेगा। उसके अलावा 2 और NIT है, जैसे एक आपका NIT पौंडीचेरी हो जाएगा, है ना। कालीकट की बात करते हैं, इनका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग एंड हो चुका है, अभी सेकेंड राउंड थर्ड राउंड आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे काफी सीटें खाली हैं। मैं बता रहा हूँ अगर आप NIT कालीकट टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे 3 स्टेज का कोर्स है ना, सेकेंडरी, प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल। भाई मैं बता रहा हूँ अगर आपने NCET का एग्जाम दिया है ना और अगर आपके मार्क्स 100-150 भी है ना, तो मुझे लगता है कि प्रिपरेटरी स्टेज में आपका इजीली यहाँ पे हो जाएंगे। फाउंडेशन में तो और भी आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन सही तरीके से लोग काउंसलिंग कराएंगे तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है इनको स्टेज बंद करना पड़े, हो सकता है खाली ये सेकेंडरी स्टेज का कोर्स आपको प्रोवाइड करे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो बच्चे देखो सिंपल सी बात है, बच्चे कम है और हैं भी तो वो फी एफर्ट नहीं कर सकते NIT का, बहुत ज्यादा फीस यहाँ पे लगते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं हमारा जो NIT पुडुचेरी, इनका भी फर्स्ट राउंड का कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है। 10 अगस्त तक बच्चे पेमेंट कर सकते हैं और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 50 बच्चों का नाम आपको देखने को मिलेगा। इसमें से लगभग 50% ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होंगे, या फिर ऐसे भी बच्चे हैं जिनका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट बच्चे नहीं करेंगे। ठीक है, इसी वजह से सीटें खाली रहती हैं यहाँ पे, है ना। आगे बात करेंगे अगला जो हमारा NIT अगरतला, भाई इनका भी फर्स्ट राउंड भी नहीं है, 12 अगस्त को फर्स्ट राउंड आने हैं। तो अगर आपके मार्क्स 250 के अकॉर्डिंग मतलब आसपास है, ठीक है,
220, 230, 200। तो अभी आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, अभी भी आपके चांसेस है एडमिशन होने का। बस आप 6 एनआईटी है उसको टारगेट करते रहो, देखते रहो भाई उनका वेबसाइट की अपडेट है, बाकी हर अपडेट यहाँ पे आपको मिलती रहती है। इसके अलावा भाई अगर आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे एनसीटी की तैयारी भी कराते हैं, पिछले 3 सालों से आपको एनसीटी गाइड कर रहे हैं। तो अगर आपके कोई जूनियर्स होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार ड्रॉप लेना चाहते होंगे, वो सोच रहे होंगे सर मुझे एनआईटी का मैं फी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो आप आईआईटी जा सकते हो। आईआईटी थोड़ा फीस कम होता है, आरआई जाओगे और कम आपका फीस होता है यहाँ पे, है ना, इसीलिए कट ऑफ उनकी हाई जाती है, सिंपल सी बात है यहाँ पे, है ना। तो आई होप कि आप सभी को चीजें समझ में आ चुकी है। और याद रखना जो आपका शेड्यूल है आपका एनआईटी वारंगल का, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि कौन से डेट को आपको जानी है, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कौन से डेट की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। 9 अगस्त को स्टार्ट हुई है, 13 अगस्त को क्लोज हो जाएगी, 14 अगस्त को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। जो बच्चे स्पोर्ट राउंड में करेंगे रजिस्ट्रेशन उनका लिस्ट आएगा यहाँ पे। पेमेंट कर सकते हो 17 से 18 अगस्त तक। 20 अगस्त को आपको कॉलेज जाने पड़ेंगे और 21-22 अगस्त तक आपकी जो है क्लासेस जो है प्रॉपर यहाँ पे चलने लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके इन्फॉर्मेशन हो गए एनआईटी को लेकर। तो आई होप कि आप सभी को चीजें समझ में आ रही होगी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।